हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नई वीडियोस के साथ। आज हम पढ़ेंगे 12th बोर्ड एग्जामिनेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशंस में पक्का आने की संभावना रहती है। नाभिकीय रिएक्टर एंड नाभिकीय भट्टी, उसको ये भी कहते हैं, ये भी कहते हैं। तो ये परमाणु भौतिकी है, उसमें से क्वेश्चन है, सॉरी नाभिकीय भौतिकी का चैप्टर है, उसका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये अगर आपको क्वेश्चन दिख जाए बोर्ड में तो आपको कैसे इसको लिखना है वो इस क्वेश्चन में हम समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहला इसका डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, ये डायग्राम हमने बनाया है। यहाँ से आपको डायग्राम दिख रहा होगा या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ से देखो, यहाँ पर छड़ें बनाई है ना, तो ये नियंत्रित छड़ें हैं जिसे कैडमियम और ये बोरोन की बनाई है ना। यहाँ पर ग्रेफाइट मंदक के रूप में लिया है ना, ग्रेफाइट और D2O यानी क्या होता है, भारी जल, जो मंदक के रूप में लेते हैं। तो ये सब पढ़ेंगे इस डेरिवेशंस में। नियंत्रित छड़ें क्या होती है, मंदक क्या होते हैं। फिर इधर ईंधन छड़ें, देखिए ये जो है ईंधन छड़ें, ये क्रॉस वाली है, यूरेनियम 235 और 238 है ना। तो यहाँ से जो ये नाभिक रिएक्टर की जो क्रिया होती है, नाभिकीय परमाणु भौतिकी, सॉरी नाभिकीय होते हैं ना वो संयंत्र, वहाँ पर देखिए एक तो ठंडा जल भरा रहता है ना, और उसमें ऊष्मा विनिमय इकाई है। यहाँ पर ऊष्मा का जो विनिमय होता है वो इकाई लगी हुई थी। यहाँ पर हम पंप दिया हुआ था है ना। तो ये आपको डायग्राम ऐसे बनाना है बोर्ड एग्जामिनेशन से। यहाँ पर टरबाइन है, जहाँ चालू किया जाता है, टरबाइन को घुमाया जाता है ना। तो यहाँ से वाष्प जो निकलती है, यहाँ से ये क्रिया द्वारा है ना। तो ये आपको डायग्राम बनाना है ऐसे। फिर हम देखेंगे इसकी थ्योरी क्या है ना। तो देखिए, नाभिकीय भट्टी ऐसे एक ऐसे आप लिख सकते हो, आपकी ये एज इट इज डेरिवेशंस देख के, सॉरी थ्योरी देख के, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। नाभिकीय भट्टी नाभिकीय नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित एक युक्ति है, जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। ठीक है, जिसकी सहायता से उत्पन्न नाभिकीय ऊर्जा को शांतिपूर्वक रचनात्मक कार्यों में प्रयुक्त किया जाता है। तो देखिए, जो नाभिकीय भट्टी होती है उससे जो ऊर्जा हमें एनर्जी गेन होती है, उसको हम क्या करते हैं, रचनात्मक कार्यों में क्या करते हैं, प्रयुक्त करते हैं। जिस इसके मुख्य भाग निम्न है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट लिखने हैं, मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। ये तो आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन हो गया। तो फिर ऐसे ही बोर्ड में एग्जामिनेशन में आपको लिखना है। फिर ईंधन छड़े क्या होती है। तो देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 प्रयुक्त किया जाता है। ये तो यहाँ तक लिखना है। ठीक है, अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो ये पूरा लिखना है, नहीं तो ये छोटा आ जाए तो ये यहाँ तक लिखना है। ठीक है, तो आपको एडजस्ट करना है, क्योंकि इनमें विखंडन से न्यूट्रॉनों की उत्पत्ति होती है। जब यूरेनियम 235 या जिसकी टक्कर करवाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, न्यूट्रॉनों की क्या होती है, उत्पत्ति होती है ना, न्यूट्रॉन जनरेट होते हैं ना, जो अन्य नाभिकों को विखंडन कम श्रृंखला अभिक्रिया को चालू कर देते हैं। तो ये क्या होता है, जो यूरेनियम 2 न्यूट्रॉन होते हैं जो अन्य परमाणु से टकराते हैं और क्या कर देते हैं, एक श्रृंखला अभिक्रिया जनरेट कर देते हैं ना। तो इस प्रकार ये था हमने जो समझा। अब देखिए आगे क्या है, मंदक। अब मंदक क्या होते हैं, मंदक यूरेनियम 235 के विखंडन के लिए मंदगामी न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है, और ये विखंडन से प्राप्त न्यूट्रॉन उन्हें मंदक प्राप्त पदार्थों की ऊर्जा अधिक होने के कारण वेग को कम करने के लिए मंदक पदार्थों से गुजारा जाता है। यहाँ पर क्या होता है, सीधी सी बात है कि मंदक को वेग कम करने के लिए, तो या जो वेग होता है उसको कम करने के लिए ये मंदक का प्रयोग किया जाता है। तो आप ये लिख सकते हो, नाभिकीय अभिक्रिया में वेग को कम करने के लिए मंदक का प्रयोग किया जाता है। तो ये इसे गुजारा जाता है। मंदक पदार्थों के रूप में हम किसका उपयोग कर लेते हैं, ग्रेफाइट और D2O। ठीक है, द्रवित हीलियम आदि का प्रयोग कर जाता है। भारी जल इनमें से सर्वोत्तम मंदक है। तो ये आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं, आपको कितना लिखना है कि यूरेनियम जो नाभिकीय अभिक्रिया होती है उसमें वेग को कम करने के लिए मंदक का प्रयोग किया जाता है। मंदक के रूप में D2O और भारी जल और द्रवित हीलियम का प्रयोग करते हैं, जिसमें भारी जल सर्वोत्तम मंदक है। ठीक है, फिर हम देखिए शीतलक। अब देखिए शीतलक क्या होता है, यूरेनियम के विखंडन से प्राप्त अत्यधिक ताप की ऊर्जा को शीतलक से गुजारा जाता है ना। तो जो इससे एनर्जी प्राप्त होती है, इससे अधिक ताप प्राप्त होता है, जो ताप प्राप्त होता है ना, ताप को हमें कम करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, शीतलक का प्रयोग करते हैं। जब उसमें विनिमय इकाई, जो डायग्राम में आपको समझाया था, उसमें विनिमय इकाई से क्या होता है, ऊर्जा वाष्प में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक ही लिखने की जरूरत है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ तक लिखने की जरूरत है, इतने कोई लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ तक अगर बड़े में आ जाए, केवल शीतलक आ जाए, तो ये पूरा लिखना है ना। तो यहाँ तक, और इसका शीतलक के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं, CO2 और द्रवित नाइट्रोजन। ठीक है, तो ठंडा जल में प्रयोग किया जाता है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपको कितना लिखना है, बस ये इसका विनिमय इकाई के रूप में प्रयोग करते हैं शीतलक का, और इसका रूप में हम CO2 और द्रवित नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। ये तो मैंने क्या बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो उसके लिए लिखवाया। अब देखिए नियंत्रित छड़ें क्या होती है। नियंत्रित छड़ें के रूप में देखो, मैं कहूँ जितना ही लिखना आपको, नाभिकीय विखंडन की द्रव को नियंत्रित रखने के लिए कैडमियम और बोरोन की छड़ों का प्रयोग किया जाता है ना। यहाँ तक ही लिखना है बस।
आगे नहीं लिखना। जब अभिक्रिया को प्रारंभ करना होता है तो सड़ों को ये इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये नोट्स दिए होते हैं, तो ये वो पुराने नोट्स थे, उससे मैंने ये आपको समझा रहा हूँ। नाभिकीय रिएक्टर में विखंडन के दौरान अत्यधिक अपरिरक्षण क्या होता है, अत्यंत हानिकारक विकिरणों का उत्सर्जन होता है। इससे बाहर काम करने के लिए व्यक्तियों की सुरक्षा हेतु क्रोकेट की मोटी मोटी दीवार बनाई जाती है, जो परीक्षण का कार्य करती है ना। तो यहाँ पर परीक्षण का ये आप लिख सकते हो, ये अच्छा पॉइंट है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज। मिलते हैं नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इससे आपको बोर्ड एग्जामिनेशन पे नंबर पूरे मिल जाएंगे। आप वीडियोज़ को लाइक जरूर कर देना, हमारे साथियों के साथ शेयर जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।